मेरी सभी बहनों को आने वाली वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पे महिलाओं को कंफ्यूजन रहती है कि हमें वट सावित्री का जो व्रत है, ये प्रेग्नेंट महिलाएं रख सकती हैं कि नहीं, फेरी लगाना चाहिए कि नहीं, उपास कैसे रखें, इसके साथ ही अगर पीरियड्स का तीसरा चौथा दिन है तो क्या करें। तो इन सब चीज़ों का मैं आज आपको इस वीडियो में निवारण बताने वाली हूँ। इसके साथ ही अगर सूतक पातक चल रहे हैं तो कैसे करें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अगर देखिए आप गर्भवती हैं तो आप फेरी नहीं लगा सकती हैं, बाकी आप व्रत वैसे ही रखिएगा, पूजा वही करनी है, बस आपको फेरी नहीं लगाना होता है। जब गर्भावस्था में रहते हैं तो फेरी नहीं लगाई जाती है। इसके साथ ही अगर आप व्रत रखती हैं, पता है कि गर्भावस्था में व्रत रखना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो आप इसे निर्जला ना रख के पानी पी सकती हैं, जो भी आपकी दवाइयाँ आप वो खा सकती हैं। स्वास्थ्य से बड़ा धन कोई नहीं है, जितनी शक्ति उतनी भक्ति, इसलिए आप ये सब कर सकती हैं। और आप इसको पूजा करने के बाद आप पानी पीकर, मीठा खाकर, या फिर आप जो भी फलाहार करना चाहें आप उस प्रकार से उसे खाकर इसका पूजा कर सकती हैं। अगर देखिए आपके पीरियड्स हैं, अगर आपका पीरियड आ गए हैं तो देखिए उपास तो उसका आपको रखना ही है, बस पूजा कोई और कर देगा। आप उपवास रख लीजिएगा, और या फिर आस पड़ोस में कोई है तो आप उससे ना पूजा करवा लीजिएगा। अब देखिए कई बार होता ये है कि हमारे घर में कोई और नहीं रहता है, तो पूजा की सामग्री हम कैसे लें, हम क्या करें, हम कुछ छू ही नहीं सकते हैं। तो देखिए आप अपने पति देव से बोल दीजिए, सास है उनसे, किसी से भी बोल दीजिए, या फिर आप जिससे पूजा कराने वाले हैं उनसे बोल दीजिए कि वो आपके लिए आपके प्रसाद तैयार कर दे, जो कि अन्य चीजें हैं वो सब तैयार कर दें। तो आप फिर पूजा नहीं करेंगी, उपवास रखेंगी, बाकी जो भी नियम कर्म इसके जो होते हैं उपवास में फलाहार का, वो सब आप वैसे ही करिएगा, बस पूजा किसी और से करा लीजिएगा। देखिए अगर आपके यहाँ सूतक पातक लग जाते हैं, सूतक होता है बच्चा, जब हमारे यहाँ बच्चे का जन्म होता है तो उस समय लगते हैं सूतक। तो ऐसे में पूजा तो नहीं होती है अपने घर पे, तो इसमें हम कुछ नहीं करते, ना इसमें हम उपवास रखते हैं, ना इसमें पूजा होती है, क्योंकि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं 1.25 महीने तक। और पातक होते हैं कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में अगर 13 दिन तक तो हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ कुछ भी नहीं होता है, तो 1.25 महीना तक भी हम वैसे नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी हम ना उपवास रखेंगे ना कोई पूजा करेंगे। सिर्फ पीरियड वाली स्थिति में आप दूसरे को पूजा करने को बोल सकते हैं और आप उपवास रख सकते हो। बाकी सूतक पातक में आपको ना उपवास रखना है, ना इसका कोई पूजा करना है दोस्तों। बाकी अगर आपके घर में कुछ ऐसा चलता है स्पेशल, तो आप उस अनुसार काम कर सकते हैं, लेकिन जो यूजुअली होता है ना, वो यही इसी प्रकार से काम किया जाता है। और एक क्वेश्चन और रहता है महिलाओं को कि हम पीरियड्स के तीसरे दिन में, चौथे दिन में हैं, पूजा करें कि नहीं करें। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा कहना चाहिए अपवाद क्वेश्चन है कि हम पूजा कर, कुछ लोग जो बोलते हैं हम तीसरे दिन में कर लेते हैं, चौथे दिन में चल जाता है, मंदिर चले जाते हैं। तो देखिए ये गलत है। देखिए पीरियड तीसरा हो या चौथा हो, आप अशुद्ध वैसे ही रहते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती ही रहती है। ऐसे में हमें पूजा करना बहुत ही गलत चीज है, क्योंकि जब हमारा पहला दिन होता है तो उस दिन थोड़ा हैवी रहता है, फिर धीरे धीरे कम होता है, लेकिन रहता तो है ही ना, आप अशुद्ध तो रहते ही हो। कुछ लोग कर लेते हैं, वो अब वो कर लेते हैं, बट नहीं करना चाहिए। आपके पीरियड्स हैं, जब आपके पूरे 5 दिन खत्म हो जाए और आप जब सिर धो लें, तभी आप ये पूजा करिए। वरना कुछ लोग क्या करते हैं, तीसरे चौथे दिन में पीरियड्स रहते हैं, सर धो के कर लेते हैं, और लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। शुद्धता कहाँ है, वो शुद्धता, इसमें तो कोई शुद्धता ही नहीं है। इसीलिए आपके पीरियड्स में तो बिल्कुल ही आप ये सब चीजें अवॉइड करिए, बस उपास रहिए। दूसरे से आप बोल दीजिए, चौथा पांचवा दिन ही क्यों ना हो, जब तक आपने सिर नहीं धोया है